लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन के सहयोगी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने दूसरे सहयोगी पार्टी कांग्रेस के साथ में राजस्थान में कंधा से कंधा मिलाकर चुनाव लड़ा। अब रिजल्ट आने और 5 सीटों पर उपचुनाव की तैयारियों के बीच आरएलपी प्रमुख और हनुमान बेनीवाल ने कांग्रेस के खिलाफ बयानबाजियां शुरू कर दी हैं। इसी क्रम में उन्होंने एक लोकसभा चुनाव से एन पहले आरएलपी से कांग्रेस में आए और सांसद बन गए उम्मीदवार जी बेनीवाल पर भी हमला बोल दिया है। उधर उम्मीदवार बेनीवाल ने पहली बार हनुमान बेनीवाल के आरोपों पर अपनी प्रतिक्रिया भी दी और उम्मीदवार बेनीवाल ने एक मीडिया चैनल से खास बातचीत में कहा है कि हनुमान बेनीवाल जो कुछ कह सकते हैं, मुझे उनके बारे में कुछ नहीं कहना है। जब तक हनुमान बेनीवाल के साथ थे और अच्छे तरीके से रहा हूं और अब कांग्रेस पार्टी के साथ हूं तो कांग्रेस पार्टी का सच्चा सिपाही हूं। हनुमान बेनीवाल जी जो कुछ भी कह सकते हैं उनके ऊपर मैं कुछ भी नहीं कहना चाहता हूं, उनकी मर्जी है। लेकिन जब तक हनुमान बेनीवाल के साथ थे तो अच्छी तरीके से और अब कांग्रेस पार्टी के साथ में हूं तो कांग्रेस की विचारधारा और अगर कांग्रेस पार्टी के साथ में जो कांग्रेस पार्टी का जिस तरीके से उनके साथ उनकी प्रति और ईमानदारी रहा है वैसे कांग्रेस पार्टी के साथ अंदर हूं। लेकिन जो हनुमान बेनीवाल कह रहे हैं वो राजनीतिक विचारधारा अलग हो सकती है, लेकिन हमारे पारिवारिक संबंध कोई खराब नहीं है और व्यक्तिगत संबंध भी कोई खराब नहीं है और दिल्ली में मुलाकात होती रहती है, मिलते रहते हैं। उनके बारे में मुझे कुछ भी नहीं कहना है। मैंने मेरे ऊपर विश्वास किए और मैंने जो किया है बाड़मेर, जैसलमेर और बालोतरा की जनता की भाव के अनुसार सही किया है, कोई धोखा वगैरह नहीं किया है और उनकी सोच का ही कि वो किसी तरीके से एंगल से कह रहे हैं और सोच रहे हैं, उनके ऊपर मैं कोई डिफेंड नहीं कर सकता। और उम्मीदवार बेनीवाल ने कहा है कि हनुमान बेनीवाल जो कह रहे हैं उनके राजनीतिक विचार हो सकते हैं, लेकिन हमारे पारिवारिक संबंध कोई व्यक्तिगत खराब नहीं है। और उम्मीदवार बेनीवाल ने दावा किया है कि दिल्ली में उनके मुलाकात हनुमान बेनीवाल से अक्सर होती हैं, पर गैर तलब है कि मीडिया चैनल से बातचीत में हनुमान बेनीवाल ने उम्मीदवार बेनीवाल को खरी खरी सुनाई थी और हनुमान बेनीवाल ने कहा है कि उम्मीदवार बेनीवाल चाहते तो मेरी पार्टी के सिंबल पर भी कांग्रेस के सहयोगी से चुनाव लड़ सकते थे, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने तो पार्टी छोड़ दी और जिस उम्मीदवार जी को राजनीति सिखाई थी और आज अपने फायदे के लिए उन्हें छोड़कर दुश्मनों के गोद में बैठ गए। और केंद्र ने एनडीए की सरकार है और बाड़मेर, जैसलमेर और बालोतरा में काम करवाना है, कितनी बड़ी टास्क है। और इस सवाल के जवाब में सांसद उम्मीदवार बेनीवाल ने कहा है कि इस बार विपक्ष मजबूत है और सरकार को विपक्ष को भी पक्ष के बराबर काम करना होगा, वरना हम सरकार नहीं चलने देंगे। और आने वाले दिनों में केंद्र में सरकार बजट पेश करेगी और आपकी क्या तैयारी है, इसी सवाल के जवाब में उम्मीदवार बेनीवाल ने कहा है कि काफ़ी मुद्दे हैं जो बाड़मेर, जैसलमेर और भाबर रेल परियोजना, इंडस्ट्री मजबूती से प्रदान करना और बाखासर सूखा बंदरगाह और बाड़मेर का एयरपोर्ट और स्थानीय लोगों को कंपनियों में रोजगार मिले। इसके अलावा वेस्ट कैनाल योजना की लेकर और प्रधानमंत्री नरेंद्र और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और बाड़मेर आकर काम चलने की बात कह चुके हैं। हालांकि उन्होंने लोगों को निराशा करने का काम किया है और जनता से जुड़े हुए हर मुद्दे को देश की सबसे बड़ी पंचायत में रखेंगे। और भजनलाल सरकार के पहले पूर्णकालीन बजट पर उम्मीदवार बेनीवाल ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि राजस्थान की सरकार केंद्र से चल रही है, ऐसे में उनके अलग अलग इलाकों में समस्या की जानकारी नहीं है। और फिर उम्मीदवार बेनीवाल ने भजनलाल सरकार को बजट से निराशाजनक बताते हुए कहा है कि इस बार का बजट कोई खास बजट नहीं रहा है और बजट में जो पूर्ववर्ती घोषणा की थी वही रिपीट की गई है और छोटी मोटी नई घोषणा हुई है। बजट पूरी तरह से निराशाजनक रहा है। इस पे आप लोगों की क्या राय है वो हमें कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को शेयर जरूर करें, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और फेसबुक पेज को फॉलो जरूर करें। और अगले नई वीडियो मिलते हैं। राम राम, नमस्कार।